नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना वेद एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज फिर से चर्चा करूंगी नया साल 2024 मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक के लिए कैसा रहेगा। पिछले वीडियो में भी सेम चर्चा हुई थी कि और ये वीडियो जो है ना हर मंथ के ऊपर आपको एक इंस्ट्रक्शंस रहेगा। देखिए जो ताकि आपको पहले से समझ में आ जाए कि किस महीने में प्लान करके मैं वो चीज ले सकता हूँ या वो काम मैं कर सकता हूँ, उससे सक्सेस जो रेट होता है वो ज्यादा मिले। चर्चा स्वास्थ्य के ऊपर, धन, भाग्य, प्रेम, संबंध, रिलेशनशिप, घर, गाड़ी, जमीन खरीदना और जॉब या व्यवसाय कैसा रहेगा हर महीने में चर्चा करेंगे। और ये भी बताएंगे कि आपके लिए मिथुन राशि या मिथुन लगन के लिए उनके राम और लखन दो ग्रह कौन कौन से हैं जिनके ऊपर अगर उन्होंने पूरा काम कर लिया तो पूरा साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। काम करने का मतलब ये है कि प्लेसमेंट अगर गड़बड़ है तो उसको कैसे अच्छा करना है, और अगर अच्छा है और कमजोर है तो उसको हम कैसे बल दे सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। जुड़ना है मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे एक अच्छे मित्र ने बताया कि जब मैं ये बोलती हूँ कि आपका जीवन है, तकलीफ आपको है तो आपको आना है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपको मदद कर देगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ऐसा मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप नहीं करते होंगे किसी की मदद, लेकिन हर कोई ऐसा करता है, ये सच्चाई नहीं है। तकलीफ कैसी, रोज घर में झगड़े होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाली हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो तो समझ में आता है, अगर पूरा फैमिलीज रहते हैं, चाचा चाची फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। और मैं वास्तु भी इंक्लूड अब करने लगी हूँ अपने चर्चा में। वास्तु से रिलेटेड भी वीडियो बताऊंगी। और मैंने ये देखा है कि जब भी हस्बैंड वाइफ का कुंडली में ये दिखा है कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हमेशा होती है, नहीं पड़ता है, तो वास्तु भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, नहीं बोलूंगी, वास्तु भी इन्वॉल्व होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल उपाय कैसे होते हैं, देखिए गोचर में जब ग्रह घूमते हैं तो उपाय जो है आपको हमेशा करना है। एक बार आप बोलेंगे मैं शांति करवा लिया, उससे पूरा जीवन का ग्रह शांत हो गए, मैं समहाउ इस बात के लिए एग्री नहीं होती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं तो लाख रुपया दे के पूजा करवाई थी, उसका शांति पाठ करवाई थी, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ग्रह अगर आपका खराब है तो उसके ऊपर आपको निरंतर काम करना पड़ेगा। जो एरिया मेरा कमजोर है, मान लीजिए मैं पढ़ने में कमजोर हूँ तो मुझे रोज पढ़ना है, तभी मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे। उसी तरह जब एक ग्रह खराब है तो उनको हमको रोज, चाहे मंत्रों के द्वारा घर में बैठ के ही आपको उनको अच्छा रखने के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। 2024 मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए कैसा रहेगा, क्या उपाय करके आप अपने राम लखन दो ग्रह को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझसे जुड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिथुन राशि मिथुन लगन के जातक के लिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह की, जो कि मई महीने में परिवर्तित हो जा रहे हैं और वो वृषभ राशि में जाएंगे। शनि कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके भाग्य भाव में सैटर्न है। देखिए सैटर्न का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातक के लिए, किसी के लिए भी, कि आपको सैटर्न, एक तो पहले कर्माज अच्छे रखने हैं, पहला है, ठीक है। दूसरा, भाग्य का साथ मिलेगा, भले देरी से ही, लेकिन मिलेगा जरूर, दिस इज कंफर्म्ड। आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड चीज, राहु केतु का जो अभी परिवर्तन हुआ है अक्टूबर महीने से, वो भी कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके कर्म भाव पे है और आपके चतुर्थ भाव पे केतु है, ठीक है। नॉर्मली जब केतु फोर्थ हाउस में है रहता है, गोचर की बात कर रही हूँ, तो बोलते हैं कि घर जगह जमीन आप ले नहीं पाओगे। अपने नाम के साथ ना एड ऑन कीजिए किसी और का नाम,
क्योंकि अगर आपने अपने नाम पे लिया आपके कुंडली के हिसाब से, तो इस टाइम में अवॉइड करना है जब तक राहु केतु बैठे हैं और देख रहे हैं, जो ये 18 महीना रुकने वाले हैं राहु केतु आपके लाइफ में। अदरवाइज किसी और का नाम आपके कुंडली में घर लेने में ऐड कीजिए। 2 के नाम पे आप ले सकते हैं, अपनी वाइफ के भी नाम के साथ ऐड करके ले सकते हैं और अपनी बेटी के नाम पे भी ले सकते हैं। राहु गुरु का प्लेसमेंट अभी आपके आय भाव में है। आपके 7th और कर्म भाव का मालिक जब आय भाव में जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि आपके कर्माज ऐसे रहेंगे, आपका डेली इनकम बढ़ेगा, तो उससे आपके आय में वृद्धि होगी, और जब वृद्धि होगी तो ऑब्वियसली सेविंग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आय और धन में कहीं कोई दिक्कत आपको जनवरी महीने में नहीं हो रहा है। सैटर्न भाग्य का साथ देने के लिए बैठे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको देर से ही सही लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा। आपके कुंडली में राहु केतु जब कर्म भाव में रहते हैं तो एक आपको समझना है कि कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं लेना है अपने जीवन में। आपको ऐसा फील होगा कि बहुत आसानी से मैं पैसा कमा सकता हूँ। देखिए, जिसका राहु जब बहुत तेज होता है ना, आपके कुंडली के लिए अगर राहु का प्लेसमेंट अच्छा है तो आपको शायद राहु ये भी समझाए कि इसमें बहुत पैसा है, इस चीज में बहुत पैसा है। कोई भी ऐसा मेथड आप मत अपनाइएगा जिसमें कि आपको बाद में चल के प्रॉब्लम्स हो। स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब भाग्य भाव में सैटर्न रहता है ना, सैटर्न आपको छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स लेके चलिए, आप सफल होंगे। आपके 2 राम लखन ग्रह जो हैं, आपके खुद लग्नेश बुध देव और पंचम भाव और 12th हाउस लॉर्ड शुक्र देव, जनवरी में उनका प्लेसमेंट 8th हाउस में बाहर जाने का योग है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो लग्नेश जब 8th हाउस में रहते हैं ना, तो बैंकिंग से रिलेटेड जॉब में आपको सक्सेस मिलेगा। हेल्थ का ध्यान रखना है, दैट इज डिफरेंट। रिलेशनशिप, चाहे आपका मैरिड हो, मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेम संबंध में आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि शुक्र जो है 6th हाउस में जा रहे हैं, तो थोड़े से नोक झोंक की संभावना है। भाग्य का पहले ही बात कर चुकी हूँ, साथ रहेगा। धन पैसे के मामले में जनवरी महीना आपका अच्छा रहेगा। बात करेंगे फिर रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ अच्छा, डेली इनकम अच्छा, आय अच्छा, भाग्य का साथ सेम, शॉर्टकट मेथड नहीं लेना है। यहाँ पर फैब महीना भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, गो फॉर द बेबी स्टेप, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यू विल गेट इट। कर्म भाव राहु है, मैंने एक वीडियो बनाया है कि लक्षण से आप कैसे जान सकते हैं कि आपका राहु उस जगह खराब प्रभाव दे रहा है, ठीक है, वो देखिएगा। क्योंकि कर्म भाव में राहु अगर आपको खराब प्रभाव दे रहा है तो आपका दिमाग जो है ना, वो लगाएगा कि जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी पैसे बनाएंगे। वहां पे आपको सोच समझ के काम करना है। मार्च की बात करेंगे, यहाँ पर भाग्य का साथ शनि और बुध देव मतलब लग्नेश दोनों मिलके आपको दे रहे हैं। जो भी कदम उठाएंगे, कह सकते हैं सिंपल वे में कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट अच्छा है। प्रेम संबंध जो है थोड़ा सा उसमें क्लैशेस हो सकते हैं। धन की स्थिति की बात करेंगे, जब आय अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, तो धन की स्थिति भी आपकी अच्छी ही रहेगी। शुक्र 8th हाउस में है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। किसी भी प्रकार की परेशानी में आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कीजिएगा। अप्रैल महीने की बात करते हैं, राहु एज इट इज है, उसके बारे में बार बार चर्चा नहीं करूंगी। गुरु अप्रैल तक, क्योंकि मैं फर्स्ट डेट से ले रही हूँ, जैसे 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का स्टेटमेंट दे रही हूँ, तो अप्रैल और मई भी सेम में रहेंगे गुरु, उसके बाद 12th हाउस में जाएंगे, तब उसकी चर्चा करते हैं। अप्रैल महीने में राहु और शुक्र एक साथ कर्म भाव में, देखिए राहु कौन है, शिष्य है, शुक्र कौन है, शुक्राचार्य देव दानवों के गुरु है, ठीक है।
वैसे इन माय ओपिनियन मैं ऑलवेज शुक्र को महालक्ष्मी से जोड़ के ही रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जब बुध और शुक्र मिलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि लक्ष्मी और नारायण का योग बनता है। ठीक है, तो महालक्ष्मी यहाँ पे, लेकिन चूंकि राहु शुक्र को शुक्राचार्य बोला गया है, दानवों के गुरु बोले गए, तो जैसा गुरु बोलेगा शिष्य वैसा ही करेगा, और गुरु अच्छा बोले। ठीक है, क्योंकि राहु करेगा वैसा, लेकिन अगर गुरु ने गलत स्टेटमेंट दे दिया, गुरु ने उसको गलत रास्ता दिखा दिया, तो राहु आपको गलत रास्ते पे भी लेके जा सकता है। आपके मन में गलत जो रिलेशनशिप है या बदनामी है, ठीक है, उस तरह के भी क्रिएशन हो सकते हैं। तो उस चीज से आपको बचना है। गुरु अच्छा तो राहु भी अच्छा। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका लग्नेश जो है वो इच्छा पूर्ति भाव में है मिथुन राशि के जातक के लिए। तो आपके मन में जो भी इच्छा इतने दिन से पेंडिंग थी, वो आपको बुध देव सक्षम है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनेगी। अब बोलेंगे आकस्मिक धन लाभ, आपका कहीं पैसा अटका था, आपने रिक्वेस्ट किया और वो आपको मिल गया, या जिसको आपने उधार दिया था पहले के समय आपको रिटर्न हो गया, तो ये आकस्मिक धन लाभ है। आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर ट्रेडिंग से एकदम से आपको मार्केट में अच्छा रिटर्न मिल गया, ये आकस्मिक धन लाभ है। लेकिन हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। राहु और शुक्र भी हैं एक साथ, जो मैंने बताया गुरु और शिष्य की बात, तो उसका ध्यान आपको रखना है कि कदम जो है बहुत सोच समझ के अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके कमाए। आपके लिए योग है, शेयर ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय, गुरु भी साथ देंगे अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर ट्रेडिंग बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा अच्छा रहेगा। शेयर ट्रेडिंग तो जो करते करते आपका एडमिशन हो, आपके कॉम्पिटिशन्स हो, उसमें आपको मदद मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे मई महीने की। मई महीने में राहु के साथ बुध देव वापस आ रहे हैं। ग्रह जो होते हैं ना, मार्गी होते हैं फिर वक्री होते हैं। तो मार्गी होने मतलब स्ट्रेट होता है, और वक्री हो जाते हैं तो वो अपने पीछे वाले ग्रह में भाव का फल देने लगते हैं। तो यहाँ बुध और राहु का संयोग रहेगा। बुध चंचल राजकुमार ग्रह राहु के साथ राहु की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनका बोलते हैं ना, जो टेंडर एज होता है, उनको नहीं पता मेरे लिए कौन अच्छा है कौन खराब है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है। फैमिली लाइफ जहाँ तक है, रिलेशनशिप जहाँ तक है, प्रेम संबंध जहाँ तक है, बहुत अच्छा रहेगा, कहीं कोई इशू ही नहीं है। आप प्रपोज कीजिए, आप सक्सेसफुल रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा योग है। इनकम, डेली इनकम, आय के इनकम साधन बढ़ेंगे। व्यापार और बिजनेस कर रहे हैं, राहु और बुध है, आप बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मिथुन राशि मिथुन लगन आपके लिए बहुत अच्छा योग बन सकता है। लेकिन मैं बार बार कहूँगी, लापरवाही नहीं करना, शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना। पैसे अगर शॉर्टकट मेथड से आने होते, बहुतों के जीवन में आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं आते हैं, लेकिन उतनी स्पीड से अगर चला जाए तो वो सही नहीं है। पैर जमीन पर रख के चलिए। मई महीने आपके लिए चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे धन की स्थिति हो, भाग्य का साथ तो धीरे ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। और जमीन और जगह अगर आपको लेना है तो कोशिश कीजिए आप अपने मिसेस के नाम पे, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा है तो आप अपने जीवन साथी के साथ जुड़कर घर गाड़ी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जून महीने में आपको ध्यान देना है, थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। दूसरा चीज कि जून महीने में मतलब 1 जून से 1 तारीख से बात हो रही है ना, तो गुरु आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, खर्चे बढ़ने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपकी सोच अच्छी है तो गुरु को यूटिलाइज कीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। गुरु आपको अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करने में आपको मदद करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, ये याद रखना है। गुरु
के साथ बुध और शुक्र दोनों आएंगे। बाहर जाने अगर आप चाहते हो तो आपकी कुंडली में अगर सपोर्टिव है ग्रह कि आप विदेश जा सकते हैं तो आप जून में अप्लाई कीजिए, आप सक्सेस रहेंगे, आप विदेश जा सकते हैं। क्योंकि राहु केतु वैसे भी जब 4th और 10th हाउस में रहते हैं तो मोस्टली योग बनता है मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए, कि मैं बोलना भूल गई कि आप अगर विदेश जाना चाहते हैं, अपने नेटिव से दूर जाना चाहते हैं तो राइट टाइम टू मूव, आप आराम से जा सकते हैं। जुलाई की बात करेंगे, सेम चीज, भाग्य अच्छा रहेगा। इनकम पे मैंने जो बोला, जून का महीना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कीजिए, इनकम आपके होंगे, ठीक है, शॉर्टकट नहीं लेना है। जुलाई की बात करेंगे, जुलाई महीने में प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, धन की स्थिति अच्छी, खर्च पे नियंत्रण, भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि साटन कहीं मूव नहीं हो रहे। सेम जैसे विदेश जाना चाहते हैं जा सकते हैं, गुरु वहाँ पे बैठा हुआ है तो आपके अच्छे ग्रह में से काउंट होते हैं। तो अपना एक्सपेंडिचर एक्सपेंस को सिर्फ आपको कंट्रोल करना है, अदरवाइज इतना एक्सपेंस होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एक्सपेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव क्या सेंस में होता है? पॉजिटिव ये सेंस में होता है कि आपने अपने बच्चे को कहीं पढ़ने भेजा, पैसे तो आपके निकले लेकिन वो पॉजिटिव एक्सपेंस है क्योंकि उससे आपके बच्चे का करियर हो रहा है। लेकिन गए शॉपिंग मॉल में 10 ड्रेस उठा के आ गए, ये भी जरूरत है वो भी जरूरत है घर का सामान, और उसके बाद वो घर में पड़ा ही रह जाता है, ये नेगेटिव एक्सपेंस है। तो नेगेटिव एक्सपेंस को कम करना है। पॉजिटिव एक्सपेंस तो देखिए कुछ चीज़ तो जरूरी भी तो है, तो वो काम करना है आपको। बाकी सब आपका धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी क्योंकि बुध देव खुद बैठ के जा रहे हैं धन भाव में। अच्छा खाइए, अच्छा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा समय। जुलाई का महीना मिथुन राशि मिथुन लगन के बोलेंगे ना, बहुत अच्छा समय। अगस्त की मंथ की बात करेंगे, थोड़ा सा संघर्ष क्योंकि आपके राम लखन दोनों ग्रह जो हैं वो पराक्रम भाव में चले गए, तो हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए गुरु का जो सपोर्ट आपको पिछले साल से मिल रहा था, टिल मई तक जो मिलेगा वो तो निकल गया, वो तो खुद 12th हाउस में चले गए गोचर में। और मैं हमेशा बोलती हूँ गोचर जो है वो आपके इवेंट डिसाइड करते हैं। आपके कुंडली में ग्रह तो जिस दिन आपने जन्म लिया वो फिक्स हो गया, वो कहीं मूव नहीं होता। गोचर के ग्रह बताते हैं कि आपके जीवन में वो इवेंट कब होगा। तो गुरु जब 12th हाउस में है तो इसका मतलब है कि आप बाहर जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उसमें मदद करेंगे। नौकरी लोन अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं क्योंकि गुरु हेल्प करेगा लोन लेने में। पॉजिटिव जितने भी एट्रीब्यूट्स अगर आप इसको लेते हैं तो आप कर सकते हैं गुरु की दशा में। आपका काम है आप कैसे उसको प्लानिंग करके करते हैं। शनि भगवान बैठे हैं कि चलो भाई मैं तो एक जगह बैठा हूँ और मदद भी करूँगा क्योंकि मैं आपकी कुंडली के लिए अच्छा भी हूँ, दोस्त भी हूँ और अच्छे जगह पे भी बैठा हूँ। तो शनि भगवान का कहीं कोई दिक्कत नहीं। केतु बुध की राशि में आपके लग्न आप खुद हो तो केतु का भी फल हमेशा आपको अच्छा ही मिलने वाला है। खाली राहु को संभालना है। राहु क्या होता है ना, ब्रेन होता है आपका, दिमाग होता है आपका। जितना चंचल, जितना बोलते हैं ना ज्यादा राहु का दिमाग लग गया बोलते हैं तो विटीपन आ जाता है उसमें, चालाकी, दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति, ये सब चीज से दूर रहना है क्योंकि वो आपको इंस्टिगेट करेगा। अगर आप ऐसे नहीं हो तो नहीं होना ना, बनना ही नहीं है वैसा, ऐसा सोचेंगे। अगस्त महीना संघर्ष, राम लखन दोनों ग्रह को अच्छा रखना है क्योंकि दोनों पराक्रम भाव में हैं। फल तो मिलेगा, भाग्य का साथ भी वो दिलवा के रहेंगे आपको हर चीज में, लेकिन थोड़े संघर्ष के साथ। सितंबर महीने की बात करेंगे, शुक्र के साथ केतु 4th हाउस में है। खरीदना चाहते हैं घर, खरीदिए। शुक्र है तो मिसेस के नाम के साथ खरीदिए, घर गाड़ी जमीन आराम से आता। धन की स्थिति अच्छी है, इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंस को प्रॉफिटेबल बनाइए अपना, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इतना सोचने का कुछ भी नहीं है क्योंकि यदि आपने अपने राम लखन ग्रह को अच्छा कर लिया तो आपका सितंबर भी अच्छा रहेगा।
बट ध्यान इस बात का हमेशा देना है, जो मैं 2 ग्रह की बात करती हूँ और अभी बात करूंगी कि जो आपके कुंडली के लिए अच्छे नहीं हैं उनको हमेशा कैसे अच्छा रखना है, इसकी भी चर्चा करेंगे। अक्टूबर महीने में सूर्य भगवान जो हैं आपके, सूर्य भगवान की बात नहीं कर रही हूँ, बुध की बात कर रही हूँ। राम लखन दोनों अच्छे ग्रह हैं। पंचम भाव में शुक्र है, मतलब प्रेम की स्थिति, रिलेशनशिप की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कहीं कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाग्य साथ दे रहा है, घर गाड़ी जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पेपर्स को चेक करके खरीदना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस ध्यान खाली रखना है। प्रेम की स्थिति भी अच्छी है, तो आप इस लाइन में, मतलब प्रेम विवाह करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा रहेगा तो आप उस स्टेप ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। नवंबर महीने की बात करते हैं। नवंबर में सूर्य 5th हाउस में आ जाते हैं, जहां सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने संबंध को लेके थोड़ा सा सजग रहिए। रिलेशनशिप अच्छा, पत्नी के साथ अच्छा संबंध रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो सकता है। कर्ज जो है ना, कर्ज लेने से बचिए। मिल जाएगा, बुध शुक्र वहां पे है तो आपको कर्ज मिल जाएगा। मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से सपोज घर लेना चाहते हैं तो आराम से जाइए, आराम से लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक कर्ज को उतार के दूसरा कर्ज ले रहे हैं, दूसरा कर्ज को उतारने के लिए तीसरा कर्ज ले रहे हैं, ये गलती नहीं करना है। क्योंकि जब भी लग्नेश जाके 6th हाउस में बैठता है तो उस बंदे को कर्ज आसानी से मिल जाता है। आपको लगेगा अरे भगवान की दया हुई, देखो कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट हो गया। भाई पैसे का अरेंजमेंट हो गया, उस वक्त लगेगा कि बहुत बड़ी दया भगवान जी ने की, ऑब्वियस है किया है आपको। लेकिन वो उसके बाद अगर आपने कर्ज ले लिया, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, तो फिर बाद में आप फंस जाओगे। क्योंकि राहु जो है ना, हमेशा आपके ऊपर नजर रखा हुआ है 6th हाउस पे, तो उसको ध्यान में रखना है। मिलने को मिल सकता है, शत्रु को आप हरा दोगे। अपना जो आपका ऑफिस का काम है, नौकरी है, उसमें सक्सेस मिल जाएगा। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन दे सकते हैं, उसमें बहुत चांसेस है कम्पीट करने का। पर सूर्य भगवान यहाँ पे खुद नीच के हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, तो सूर्य भगवान को यहाँ पे जल रोज चढ़ाइए आप, तभी आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। दिसंबर में सूर्य बुध शुक्र सब 6th हाउस में आ गए हैं। सूर्य जब 6th हाउस में आते हैं तो पता है क्या बोलते हैं कि शत्रु हंता योग बना है। इसका मतलब शत्रु रहेगा तभी आप उसको मारोगे, तो यहाँ पे शत्रु भी क्रिएट होंगे तभी आप उसका हनन करोगे, तो बी केयरफुल। बाकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, धन की स्थिति में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा संघर्ष में बोलूंगी, एक्यूमुलेशन में रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि मंगल भी ये 2-3 महीने से नीचे चल रहे हैं, तो आपको आय के मामले में जो बहुत इतना फ्रीक्वेंसी से आपके हाथ आ रहा था, उसमें थोड़ा सा आपको होल्ड ऑन करना है। तो ऐसे सोचो, अच्छा तो आ रहा था इतने दिनों से, तो सेव कर लेने का। क्योंकि ग्रह जब बदलते हैं ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिसिट होता ही है, अगर वो खुद कमजोर हो जाए, तो वो ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कि आपकी कुंडली के लिए, ठीक है, पूरा साल राम लखन ग्रह जो है वो बुध और शुक्र है। आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, बहन बुआ बेटी बुध अच्छा नहीं है। अगर आपका रिलेशन बहन बुआ बेटी से खराब है ना, तो आप समझ लो आपका बुध अच्छा नहीं है। आपको हमेशा थ्रोट इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शंस रहते हैं ना, प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो बुध अच्छा नहीं। तो प्लेसमेंट तो आप जब कनेक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन लक्षण से समझना है कि हमारे बुध अच्छे नहीं है, तो हमको लग्नेश को हमेशा अच्छा रखना है। गणपति, ओम गण गणपति नमः का जाप कीजिए। बुधवार को मंदिर जाइए, भगवान गणेश के सामने दूर्वा चढ़ाइए। लड्डू खिला सकते हैं, उनको बहुत पसंद है। गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, खिलाइए। कबूतर को दाना भी डाल सकते हैं, जो कि सबसे इजीएस्ट वे होता है। मूंग का जो ग्रीन मूंग होता है ना, हरा मूंग, उसको रात को फुला देना है और मॉर्निंग में कबूतर को खिला देना है। थोड़ा फूल जाएगा तो इजी टू उसके लिए भी खाना हो जाता है, नहीं तो दाना खाना इतना आसान नहीं होता उनके लिए। अभी शुक्र को अच्छा करना है, माता रानी की भक्ति कीजिए। कुमारी कन्या अगर आप खिला सकते हैं उनको, जो हम लोग माता रानी में खिलाते हैं,
9 ईयर से नीचे की कन्या को, वो आप खिला सकते हैं। ब्रांडेड, अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज रखिए, शुक्र अच्छा रहता है। माता रानी का जाप करना है, मंत्र महालक्ष्मी मंत्र कर सकते हैं आप, बहुत इजी है वो। अपने आप को बहुत अप टू डेट रखिए, यूज परफ्यूम, अच्छा रहेगा। ऑर्गेनाइज रहिए, शुक्र अच्छा रहेगा। आपके कुंडली के लिए जो 2-4 ग्रह अच्छे नहीं है, उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ठीक है। चंद्रमा का सबसे सिंपलेस्ट उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना। सूर्य भगवान का सबसे सिंपलेस्ट उपाय है सूर्य को जल देना। पिता का आदर कीजिए, चंद्रमा के लिए माँ का आदर कीजिए। इसमें उपाय है ये माँ पापा का आदर करना बोलने के लिए। डू यू थिंक सो? अगर मैं बोलती हूँ कि हर इम्पोर्टेंट काम से पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, ये उपाय नहीं है, ये हमारा कल्चर है। सूर्य को जल देना हमारा कल्चर है। आप पहले याद कीजिए, जाइए अपने पापा और ग्रैंड पा को देखिए, जल चढ़ाते थे सूर्य को। ये उपाय नहीं है, दिस इज आवर कल्चर। अपने अंदर उसको ऐसा जोड़ लीजिए कि ये आपको लगे कि ये मेरा डेली रूटीन का काम है। मंगलवार के लिए जय बजरंग बली बोलिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अब आप बोलिएगा मैम हनुमान चालीसा भी हमारा कल्चर है। बचपन से तो हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मुझे तो याद है कि कोई सामान अगर हम लोगों को उठाने में दिक्कत होती थी ना, तो मम्मा बोलती थी बोलो जय बजरंग बली की जय, तो हम लोग बोलते थे और वो सामान सच में उठ जाता था। तो आप इसको मजाक समझो या कुछ भी समझो, बट काम तो होता है। हनुमान जी में प्रत्यक्ष बोलते हैं ना, या तो सूर्य भगवान है देवता में, या तो हनुमान जी। और जहां तक इनका सवाल है, ये तो हर जगह है, इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है इनके लिए कोई स्टेटमेंट एक्चुअल में नहीं है। हम लोग इतने काबिल नहीं है कोई भी ह्यूमन बींग्स कि इनको डिफाइन कर सके, राइट। बाकी हनुमान जी की पूजा कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, शिवलिंग के पर जल चढ़ाइए। आपका सूर्य, मंगल और चंद्रमा अच्छा रहेगा। दोनों राम लखन ग्रह को अच्छा रखना है हमेशा। अच्छा अगर है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बुध का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छा है, शुक्रदेव अच्छे हैं, तो आप राजा हैं फिर ना, क्योंकि राहु और केतु तो आपको सपोर्ट के लिए आए ही हैं। मुझसे जुड़िए, और हर बार जो मैं कहती हूँ अंत में फिर से कह रही हूँ, जीवन आपका है, तकलीफ आपकी है। बच्चा पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता है? देखिए, कंपैरिजन कहीं नहीं करना है बच्चों को, लेकिन कहीं उसके कोई ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, हो नहीं रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? कहीं आप किसी और चीज के लिए तो नहीं बने? क्या आपका बच्चा ऐसे जगह तो बैठ के घर में नहीं पढ़ रहा है कि जहां उसको मन नहीं लगता हो वो जोन में पढ़ने पे? हर चीज पे बात करेंगे, क्योंकि परेशानी अगर है ना तो सॉल्यूशंस भी है। और अगर ये सोच रहे हैं कि कोई और आके आपका हाथ पकड़ के मदद कर देगा, तो मेरी नज़र में तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। सब लोग अपना अच्छा करना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आप दूसरों का अच्छा नहीं करना चाहते, आप करना चाहते होंगे, पर मोस्टली लोग सिर्फ अपना अच्छा चाहते हैं। तकलीफ है, उठकर आपको आना है, जुड़िए मेरे साथ। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर्स हैं, मैं अब डाल रही हूँ। कुछ वीडियोस में मैंने नहीं डाला तो, लेकिन अब डाल रही हूँ, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ व्हाट्सअप नंबर, आप बात भी कीजिए, फोन नंबर्स भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है, बात कीजिए, परेशानी का हल जानिए, जुड़िए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट जो है कर्क राशि, कर्क लगन का 2024 कैसा रहेगा? मिथुन राशि, मिथुन लगन के लिए 2024 बहुत अच्छा रहे, माता रानी की दया उन पे हमेशा बनी रहे, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।